हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट फ्यूचर एकेडमी में। मैं दीपक स्वागत करता हूं आप सभी का। जैसे कि अपनी मैथ्स की क्लास कंटिन्यू चल रही थी और 2 क्लासेस अपनी कंटिन्यू हो चुकी थी, आज अपनी तीसरी क्लास है। तो आज जो आएगा अपना थोड़ा और स्टैंडर्ड लेवल आएगा। टॉपिक जो चल रहा था अपना कौन सा, टाइम एंड वर्क चल रहा था, उसी में अपन थोड़ा सा जो है स्टैंडर्ड लेवल क्वेश्चन का क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। ठीक है। और किसी ने अगर अभी फर्स्ट वीडियो है जो फर्स्ट बार देख रहा है तो उनसे पहले हमारी जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको पूरा वीडियो मिल जाएगी। तो पहले टाइम एंड वर्क के पहले बेसिक की वीडियो देखिए जो फर्स्ट बार देख रहे हैं, और जिनको आता है कोई बात नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो पहला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन इस प्रकार से है कि ए किसी कार्य को 25 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। वे दोनों साथ साथ 5 दिनों तक कार्य करते हैं। और उसने आगे पूछा है कि बताइए कि कितना काम शेष रह गया। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन उसने बोला है। ठीक है, जो क्वेश्चन है एक बार मैं ओरली रीड भी करूंगा, उसके बाद अगर आपको पूरा क्वेश्चन का पीडीएफ भी चाहिए तो जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जुड़ सकते हो जहां पे भी आपको मिल जाएंगे ये पीडीएफ सुविधा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या मानना है, अपने को काम मानना है। मैंने बताया था आपको कि कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए सबसे पहले क्या मानना है, आपको काम मानना है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों का एलसीएम लेने जाओगे तो 25 30 यहाँ पे कितना आ जाना है, 150 क्या आ जाना है, बिल्कुल एलसीएम आ जाना है। उसके बाद यहाँ से एक एक दिन का क्या निकालोगे, काम निकालोगे, है ना। तो इस 25 का डिवाइड करोगे किसके अंदर, 150 के अंदर, तो कितना आ जाएगा 25 से 150। ठीक है, और इस 30 का करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 30 का 5 बार में। ठीक है, यही आएगा। यहाँ पे जिसको नहीं पता है कि सर ये 150 कहाँ से आया है, ये इन दोनों का क्या लिया है, एलसीएम, है ना। और अगर आप पिछले वीडियो देख लोगे तो आपको बकायदा जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, और ये जो वैल्यू निकल के आएगी हमेशा क्या आएगी, एक दिन का वैल्यू निकल के आएगा ये, है ना, कि ए जो है एक दिन में 6 काम करता है और बी जो है एक दिन में 5 काम करता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है उसने कि उन्होंने 5 दिनों तक कार्य किया, है ना। दोनों ने कितने दिनों तक काम किया, 5 दिनों तक। तो देखो ये ए जो है एक दिन में 6 करता है, बी एक दिन में 5 करता है, तो टोटल एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम कर लेंगे, ये 11 काम कर लेंगे। और ये कितने दिनों तक काम करते हैं, 5 दिनों तक। तो एक दिन में अगर 11 करते हैं तो 5 दिनों में कितना काम कर लेंगे, ये 55 काम कर लेंगे। ठीक है, अब उसने क्वेश्चन पूछा है कि कितना काम शेष रह गया है। तो यहाँ पे बहुत सारे क्या करेंगे कि 150 में से 55 को माइनस कर लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, शेष। तो ध्यान रखना ऐसा ऑप्शन में आपको नहीं मिलेगा। ऑप्शन में जो आपको ऑप्शन मिलेंगे आपको इस अकॉर्डिंग बेस मतलब बटे में दिए रहेंगे, जैसे कि 11/9, 12/5 ऐसा कुछ ऑप्शन दिया रहेगा ना, मतलब फ्रैक्शन में आपका ऑप्शन रहेगा। तो वो कैसे निकालते हैं ये चीज़ ध्यान रखना। देखो टोटल काम कितना था अपने पास, 150 में से 55 काम क्या हो गया पूरा, है ना, 55 काम हो गया है। तो 150 में से 55 माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपका, 95। अब यहाँ पे ध्यान रखना ये क्या बचा है अपना, शेष काम बचा है। ठीक है, और उसने अपना जो काम था टोटल कितना था, 150। ध्यान रखना फ्रैक्शन निकालना है तो जो टोटल काम आता है वो कहाँ आता है, बटे में। ठीक है, ये टोटल इतना था और टोटल में से कितना काम बचा है, तो ये 95। इस वैल्यू को कट रही है तो आप काट सकते हो बिल्कुल यहाँ पे। तो 5 से काटोगे 5 × 5 4 बचा, और 5 में कितना हो जाना है, 45। उसके बाद 5 से वापस काटोगे तो 5 3 15 और ये 0, मतलब कितना आ जाना है आंसर आपका 19/30। बिल्कुल इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, कि शेष कितना काम बचा है, शेष वाले जितने भी क्वेश्चन करवा रहा है उसमें ध्यान रखना ऑप्शन में आपको यहाँ पे, जैसे कि अगर बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे कि 55 काम हो गया है ना, अब 55 काम हो गया है और टोटल काम कितना था यहाँ पे 150, तो इस अकॉर्डिंग बटे में रख लेते हैं और फिर यहाँ पे आंसर निकाल लेते हैं कितना, 11/30। और ध्यान रखना ये ऑप्शन में भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो जल्दी में गलती मिस्टेक मत करना। जो आंसर अपने आता है हो सकता है कि वो गलत भी हो सकता है, तो पहले उसकी पूरी प्रोसेस ध्यान रखना। क्वेश्चन में क्या पूछा है उस चीज़ के ऊपर फोकस करना। ठीक है, अपनी मन मर्जी से कुछ भी निकाल के आंसर नहीं निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर जो आना है वो कितना आ जाना है, 19/30 इज द करेक्ट राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे आगे आपको समझ में नहीं आया, समझ में कोई इशू नहीं है। एक और क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ सेम ऐसा ही। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन जो है मैं फिर बता रहा हूँ, एक बार ओरली रीड करूंगा और आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन में उसने बोला है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है और बी उसे 40 दिन में कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर 5 दिनों तक कार्य करते हैं तो कितना भाग शेष रह जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन सेम वैसा का वैसे ये ए का बोला है उसने 20 दिन में और बी बोला है 40 दिन में, और दोनों साथ साथ कितने दिनों तक काम करते हैं, 5 दिनों तक। ठीक है, तो वही वो प्रोसेस है। सबसे पहले क्या मानोगे आप, काम मानोगे। क्या मानोगे, काम, मतलब दोनों का एलसीएम ले लेना जिसको नहीं समझ में आ रहा है। तो 20 गुना कितना हो जाएगा आपका 40, और 40 से कम 40, मतलब इसमें क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं। 20 का भाग किया मैंने 40 के अंदर, तो 20 गुना 40, और 40 का 40 में करोगे तो 40 से कम 40। ये जो वैल्यू निकल के आएगी हमेशा क्या आएगी, एक दिन का काम। और ये वाली वैल्यू के आने के बाद इसको क्या करना है, अपने को भूल जाना है कि ये भी नाम की कोई चीज़ थी। ठीक है, तो यहाँ से उसने बोला है कि दोनों मिलकर देखो एक दिन में ये 2 करता है, ये 1 करता है, टोटल कितना हो गया 3। मतलब एक दिन में ए और बी मिलकर कितना काम कर लेंगे, 3। कितने दिनों तक काम किया उन्होंने, 5 दिनों तक। तो अगर एक दिन में 3 काम करते हैं तो 5 दिनों में कितना कर लेंगे, 15। अब टोटल काम देखो अपने पास टोटल कितना था, 40 था कि नहीं था। ये जो हमेशा रहता है ये क्या रहता है हमारा टोटल वर्क है ना, टोटल जो काम रहता है ये रहता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। टोटल काम था अपने पास 40 में से 15 काम हो गया है 15 दिनों में, सॉरी 5 दिनों में। तो यहाँ पे माइनस करोगे तो कितना बचेगा अपना 25। ठीक है, कितना 25 बचेगा, और टोटल कितने में से बचेगा, 40 में से। ठीक है, ये हमेशा कितना आएगा, बटे में है ना, फ्रैक्शन में ऑप्शन में मिलेगा। आपको ध्यान रखना ऐसा 25 में नहीं दिया रहेगा कि टोटल। हमेशा ध्यान रखना कोई सा भी क्वेश्चन करो, मैथ्स का कोई सा भी टॉपिक करो, हमेशा नीचे वाली जो रहती है वो क्या रहती है, टोटल वैल्यू, मतलब टोटल रहता है किसी भी चीज़ का 100% रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे 40 टोटल था, 40 में से 25 शेष बचा, तो इस वैल्यू को काट सकते हो आप। कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना हमेशा कटी हुई वैल्यू भी आपको मिलेगी आपको ऑप्शन में। ठीक है, तो यहाँ से 5 से काटोगे 25 और 5 8 40, तो कितना 5/8 आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे आपको समझ में मतलब क्या होगा कि 5 में से 8 में से कितना 5 काम शेष बचा है। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया है। आगे सबको समझ में, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे समझ में, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जिसको नहीं समझ में आया है कोशिश करो और एक बार वीडियो को पॉज कर लो, फिर आराम से देखो, फिर समझ में आ जाना आपको, बिल्कुल बाकायदा सही चीज़ है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन में बोला है उसने कि ए तथा बी किसी कार्य को 18 घंटे में पूरा कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या बोला है उसने, ए तथा बी, थोड़ा सा स्टैंडर्ड है, ए तथा बी किसी कार्य को 18 घंटे में कर लेते हैं। आगे बोला है उसने 6 घंटे बाद ए कार्य छोड़ देता है और बचे हुए कार्य को पूरा करने में बी को 36 घंटे लगते हैं। ठीक है, कितने 6 घंटे बाद क्या कौन काम छोड़ देता है, ए, और शेष जो कार्य है उसको बी पूरा करता है, और कितने घंटे में करता है वो 36 घंटे में पूरा करता है। ऐसा क्वेश्चन उसने बोला है। आगे बोला है कि ए अकेला काम करे तो उसे इस काम को करने में कितने घंटे लगेंगे। ठीक है, उसने क्या बोला है कि देखो 6 घंटे तक है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना, सबसे पहले क्या मानेंगे अपन, वही प्रोसेस अपने क्या मानेंगे, काम मानेंगे। चाहे 1 किया है चाहे 2 किया है, कितने भी पर्सन हो, नंबर हो, सबसे पहले काम तो आपको मानना ही मानना है। काम कितना मान लिया मैंने 18। अब 18 काम मान लिया तो ये एक दिन का काम कितना आ जाएगा 1। अब उसने क्वेश्चन में बोला था आपको कि वे जो है 6 घंटे बाद एक कार्य छोड़ देता है। क्वेश्चन में क्या बोला उसने कि 6 घंटे बाद छोड़ देता है, मतलब 6 घंटे तक तो काम करेगा ना। क्या बोला उसने, 6 घंटे बाद छोड़ देता है, मतलब 6 घंटे तो पहले वो काम करेगा। तो ये देखो ए और बी अगर एक घंटे में या फिर एक दिन में एक बार में कितना काम करें, 1। तो अगर एक बार में ये एक काम कर रहे हैं तो ये 6 बार में कितना काम करेंगे, मतलब 6 घंटे में कितना काम कर लेंगे 6। अब टोटल काम कितना था अपने पास 18 में से 6 काम तो हो गया। अब बचा कितना काम है, शेष कितना बचा है 12 काम। ठीक है, यहाँ तक आएगा आपको समझ में। अब यहाँ से कौन चला गया है, ए चला गया। ठीक है, ये आ गया ना आपको समझ में कि ए और बी एक बार में एक काम करते हैं, तो 6 बार में 6 घंटे में कितना काम करेंगे, 6 काम करेंगे। अब 18 टोटल काम था, 18 में से 6 काम हो गया, तो बचा कितना है 12। अब उसने बोला है कि शेष काम को करता है कौन, बी, और बी को करने में कितना घंटे लगते हैं उसको 36। तो देखो थोड़ा कॉमन सेंस से सोच के देखो कि उसे 12 काम करने हैं और 36 घंटे लग रहे हैं, तो उसने 1 घंटे में कितना काम किया होगा। अरे मतलब उसने 1 घंटे में कितना काम किया होगा, जैसे कि ये 36 घंटे में 36 हावर में काम किया, उसने कितना 12 काम किया। तो 1 हावर की वैल्यू निकालूंगा यहाँ से, तो कितना हो जाएगा अपना 12 बटे कितना 36। तो इस वैल्यू को काटोगे तो 12 दिन कितना हो जाएगा आपका 36, मतलब कितना 3/1 समय लगता है किसको, बी को। ठीक है, यही है ना कि बी का जो 1 हावर का समय आया वो कितना 1/3। अब यहाँ से ध्यान रखना ए का क्या आ जाना है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे अपनी वैल्यू जो है इधर रखा हूँ, a + b = 1 बार का कितना है 1 ही, नहीं ये वाली वैल्यू।
अब यहाँ से जो b की वैल्यू आई है वो कितनी है, ये 1 घंटे की 1/3, मतलब एक अगर यहाँ पे b की वैल्यू पुट करोगे तो ऐसा +1। अगर आपको शॉर्टली करना है तो 3 में से 1 गया, मतलब कितना 2, 2/3 इसका काम आ जाएगा। चलो मैं लिख देता हूँ एक स्टेप, आपको समझ में आ जाएगा। ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस में डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, स्टेप ध्यान रखना। और यहाँ से एलसीएम तो लेना सबको आता ही है ना, कि यहाँ से 3 में से 1 जाएगा कितना 2, 2 बटा कितना आ जाएगा 3, मतलब ए का जो है एक बार का काम कितना है 2/3। टोटल काम कितना है अपने पास 18, तो 18 बटे कितना हो जाना है अपना 2/3, ठीक है। तो ये 3 कहाँ जाना है, ऊपर आ जाना है, और 2 वैल्यू कहाँ रहेगी आपकी, नीचे आ जाएगी, ठीक है। चलो इसको काट लो, 2 से काटोगे तो 9, और 9 3 कितना हो जाना है अपना 27, बिल्कुल करेक्ट आंसर है कितना 27, इसका आंसर आ जाना है आपका। आगे समझ में थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, जेएच क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। वापस रिवाइज कर रहा हूँ, 18 घंटे में ए और बी दोनों कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने माना काम 18, एक बार में आ गया दोनों का कितना 1। उसने बोला है कि ए जो है 6 घंटे बाद छोड़ता है, मतलब 6 घंटे तक तो काम करेगा ना, तो 6 घंटे में ये काम कर लेगा कितना 6। टोटल था 18 में से 6 हो गया, मतलब बचा कितना है 12। अब देखो 12 जो काम करता है वो कितने घंटे में करता है 36 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना किया होगा इसने 1/3, 1 घंटे में कितना किया होगा इसने 1/3, ठीक है। तो 1 घंटे की वैल्यू निकल के आ गई, तो यहाँ से a प्लस बी बराबर कितना था, दोनों का 1 था, और यहाँ से b की वैल्यू पुट की मैंने कितना 1/3, एलसीएम लोगों को कितना आ जाना है अपने 2/3। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, मैंने अब जस्ट बताया कि टोटल रहता है 3, नीचे वाला हमेशा, और 3 में से 1 हो गया, मतलब बचा कितना है 2/3 बचा है, ठीक है। ये की वैल्यू आ गई 2/3। अब उसने पूछा है कि ये जो है ए जो है टोटल काम कितने दिनों में करेगा, टोटल कितना है 18, और ए जो है एक बार में कितना करता है 2/3। इसको बटे में लिखोगे तो हमेशा ध्यान रखना, बटे वाली संख्या जब ऊपर जाती है तो उल्टी हो जाती है, ठीक है। तो 18 और ये 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, और बटे में कितना है 2। इसको काटोगे सॉल्व करोगे कितना आ जाना है 27, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाना है आपका, ठीक है। आगे समझ में चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे अपना स्टैंडर्ड थोड़ा और लेवल पे बढ़ता जाएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके पास बहुत सारे हो जाने हैं, टेंशन मत लीजिए, और प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी इसमें आपके आ जाने हैं, ठीक है। देखो अगर आप केवल क्वेश्चन वीडियो में देख लेते हो और उसके बाद उसके प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आपकी सारी मेहनत जो है बिल्कुल जीरो है, ठीक है। तो उनकी रिहर्सल प्रैक्टिस जो होना है बहुत जरूरी है, ये चीज़ ध्यान रखना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्वेश्चन बोला है उसने कि ए तथा बी अलग अलग किसी काम को 20 तथा 25 दिन में कर सकता है, ठीक है। ए तथा बी किसी कार्य को अलग अलग 20 तथा 25 दिन में कर सकता है, ठीक है। आगे उसने बोला है वे दोनों एक साथ कार्य आरंभ करते हैं, परंतु कुछ समय पश्चात एक कार्य छोड़कर चला जाता है और शेष कार्य जो है बी 10 दिनों में पूरा कर लेता है ना। शेष कार्य जो है बी जो है कितने दिनों में पूरा कर लेता है, 10 दिनों में क्या कर लेता है, पूरा कर लेता है। अब उसने पूछा है क्वेश्चन में कि ज्ञात कीजिए कि ए कितने समय पश्चात कार्य छोड़ के गया था, ऐसा पूछा है उसने, ठीक है। तो सबसे पहले कोई डिफिकल्ट नहीं है, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए सबसे पहले अपना जो क्वेश्चन बोला है उसके अकॉर्डिंग आप एक एक चीज को रखते जाओ और क्वेश्चन को तोड़ते जाओ, ठीक है। तो यहाँ से एलसीएम लोगे तो कितना हो जाना है 100, यहाँ पे एलसीएम ले लेते अपन, है ना। तो 20 5 100 और 25 4 कितना हो जाना है 100। ये हमेशा वैल्यू आएगी कितने, एक दिन की आएगी, ये मैंने आपको बता दिया है ना। ये हमेशा जो वैल्यू निकल के आएगी कितने दिन की आएगी, एक दिन की, ठीक है। अब उसने बोला है कि वो दोनों स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं कितने दिनों तक काम करते हैं ये पता है कि आपको नहीं पता है ना। अब उसने लास्ट में एक आपको लाइन बोली थी, क्या बोला था उसने कि तथा शेष काम जो है बी 10 दिनों में पूरा कर लेता है। तो देखो शेष काम जो भी बचा हो, बी कितने दिनों तक काम करता है ये बता दो मुझे, तो 10 दिनों तक। तो बी देखो एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम करता है। अगर बी जो है एक दिन में कितना काम करता है, यहाँ पे 4 काम करता है, तो 10 दिनों में कितना काम कर लेगा ये 40। मतलब ये जो है 40 काम किसने नहीं किया होगा, ए ने नहीं किया होगा। अब 40 ये हो गया तो टोटल कितना था अपने पास 100, 100 में से 40 इसने किया तो बचा कितना है 60। अब ये 60 जो काम है ये तो इन दोनों ने मिलके किया होगा ना, किसने ए और बी ने मिलके किया होगा ना ये 60 काम। तो देखो ए और बी मिलकर 5 और 4 कितना 9, और 9 का डिवाइड कर दो इसमें, तो ये कितना हो जाना है अपना 9 6 54, और ये कितना बच रहा है 6 और बटे 9, वापस काट लो इस वैल्यू को, तो ये कितना हो जाना है 2/3। तो आंसर आ जाना अपना 6 2/3, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका, ठीक है। आगे समझ लें, छोटा सा क्वेश्चन है, थोड़े से क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना। देखो टाइम एंड वर्क एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आना सबसे जरूरी है, ठीक है। अगर वो समझ में नहीं आएगी तो आप क्वेश्चन में उलझ सकते हो, ठीक है। एक बार और रिवाइज करता हूँ, दोनों अलग अलग 20-25 दिन में कर सकता है। उसने बोला है कि दोनों स्टार्ट करते हैं, और उसने बोला है कि लास्ट के जो 10 दिनों में काम करता है, कौन काम करता है, बी काम करता है, शेष कार्य को पूरा करता है, ठीक है। तो यहाँ से बी देखो एक दिन में कितना काम कर रहा था 4,
10 दिनों में कितना काम किया होगा उसने 40, मतलब ये 40 काम तो पर्टिकुलर केवल बी ने किया होगा ना, बाकी काम किसने किया होगा बचा होगा दोनों ने मिलकर। तो दोनों देखो एक बार में कितना काम करते हैं 5 और 4 कितना हो गया 9 काम करते हैं, शेष कितना बचा था यहाँ पे अपना 60, तो 60 में 9 का डिवाइड कर दिया बस आंसर आ गया। सिंपल से क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्टी नहीं है, ठीक है। नोट करते चलो, एक नोट पैड और पेन साथ में रखो तो साथ साथ में आपके नोट्स भी बन जाने इस चीज़ के, क्योंकि जब भी एग्जाम आएगी तो आपको एक बार रिवाइज करने की जरूरत पड़े तो आप बिल्कुल इस क्वेश्चन को उठाओ डायरेक्ट देखो और आपके बिल्कुल सारी प्रैक्टिस हो जानी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला उसने, ए और बी किसी काम को 20 और 30 दिन में कर सकते हैं। सेम ऐसे क्वेश्चन है, किसी को नहीं समझ में आया तो कोई इशू नहीं है, एक और क्वेश्चन है ना। वे एक साथ इस काम स्टार्ट करते हैं, तत्पश्चात बी कार्य छोड़कर चला जाता है और शेष कार्य को ए जो है 10 दिनों में पूरा कर लेता है। इस बार एक ही बोला है उसने, क्या बोला है कि स्टार्ट करते हैं और दोनों फिर बी छोड़ के चला जाता है और जो शेष कार्य बचता है उसको ए 10 दिनों में पूरा करता है, ठीक है। कोई बात नहीं, काम मान लेते कितना माने यहाँ पे 60 मान लेते हैं, तो ये 3 आ जाना है और ये कितना आ जाना है आपका 2 आ जाना है। अब उसने इसमें बोला था कि इसकी लास्ट में इसमें बोला था ए की, तो जो ए जो देखो एक दिन में कितना काम करता है 3, है ना। ए जो है एक दिन में 3 काम करता है, 10 दिनों तो काम किया उसने, कितना काम किया होगा 30, मतलब 30 काम तो केवल ए ने किया, बाकी बचा हुआ तो ए और बी दोनों ने मिलकर किया होगा ना। तो ए और बी देखो टोटल काम कितना बच रहा है, पहले टोटल 60 था, 60 में से 30 काम किया किसने ए ने, तो बचा कितना है अपने पास 30, है ना। काम कितना बच रहा है 30 और दोनों ने मिलकर किया, मतलब 3 और 2 कितना 5, तो 5 से डिवाइड करोगे कितना 6 दिन, बिल्कुल इसका आपका क्या है करेक्ट आंसर, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोशिश कीजिए समझने की और अपनी स्पीड जो है कोशिश करो थोड़ी बढ़ाने की। अब स्पीड अपनी जब तक अभी आप नहीं बढ़ाओगे एग्जाम में नहीं बढ़ पाएगी, और एग्जाम में आपको पता है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखती है क्या स्पीड, ठीक है। अब थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पर चलते हैं। क्वेश्चन में बोला है ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है और बी उसे 15 दिन में कर सकता है। रेलवे वगैरह लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में आपके ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। ए 12 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है। वे दोनों साथ साथ कार्य स्टार्ट करते हैं और दोनों मिलकर कार्य करते हैं और उन्होंने टोटल जो उसको कार्य करने के पैसे मिलते हैं कितने 450 रुपये उनको मिलते हैं, ऐसा क्वेश्चन में बोला है उसने, ठीक है। तो उसने पूछा है कि ए का हिस्सा कितना होगा, ठीक है। क्या पूछा है उसने, ए को कितनी राशि मिलेगी, ठीक है। मतलब 2 पर्सन है, ये इतना काम कर सकता है, ये इतना काम कर सकता है और इन्होंने ठेका लिया कितने 450 रुपये में कि हम तुम्हारा जितना भी काम है सारा कुछ कर देंगे। तो उसने पूछा है कि ए को कितना पैसे मिले, ये चीज़ पूछा है, ठीक है। कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, सबसे पहले वही प्रोसेस अपनी काम मान ले कितना 60, तो 12 5 60 और 15 4 कितना हो जाना है, बिल्कुल 60 हो जाना है, ठीक है। अब यहाँ से देखो ए जो है एक दिन में 5 काम करता है, बी जो है एक दिन में 4 काम करता है। अब इनकी क्षमताओं के अनुसार पैसा मिलेगा, जैसे कि कोई व्यक्ति अगर 2 घंटे काम करता है तो उसको 100 रुपये मिलेंगे और अगर कोई 4 घंटे काम करता है तो उसको 200 मिलेंगे। मतलब इनकी क्षमताओं के ऊपर डिपेंड करता है कि किसको कितना पैसा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसकी क्षमता और इसकी क्षमता इन दोनों को मिला के टोटल पैसा दिया है ना उसने, तो 5 और 4 टोटल कितनी होगी दोनों की क्षमता 9, और इस 9 की क्षमता का पैसा दे रहा है वो कितना 450, मतलब एक दिन की इनकी क्षमता कितनी है 9 काम करने की और इसके लिए पैसा दे रहा है कितना 450। तो एक की वैल्यू यहाँ से निकालने जाओगे तो 450 बटे कितना हो जाना है आपका 9, तो 9 से काटोगे तो 9 5 45 और ये कितना 0, मतलब इस एक की वैल्यू जो आई है कितनी आई है 50 आई है। उसने पूछा है आपको किसका ए का हिस्सा पूछा है, तो ए के हिस्से को भी कितना गुना कर दो 50 गुना, मतलब इसको 50 गुना करोगे तो 5 इंटू कितना 50, ठीक है। तो कितना आ जाना है 5 5 25 कितना 250, इसका क्या है बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाना है किसका ए का हिस्सा। अगर उसने बी का पूछ लिया तो देखो एक की वैल्यू कितनी आई है अपनी 50 और यहाँ पे 50 को इंटू कर दो किससे 4 से, बिल्कुल यहाँ पे आंसर आ जाना अपना 200। अब देखो इन दोनों को प्लस करके देखो 450 आ रहा है कि नहीं आ रहा है अपना दोनों को मिला के, ये ए का हिस्सा है और ये बी का हिस्सा है, तो 200 200 450 हो जाना है, बिल्कुल ये आपको क्या है करेक्ट आंसर है। तो आंसर को चेक कर लिया करो, इजी से क्वेश्चन है, ध्यान रखना। और भी क्वेश्चन करेंगे इसी लेवल के आगे सबको समझ में। सबसे पहले ये ध्यान रखना एक दिन का जो टोटल वैल्यू है उसका पैसे के अकॉर्डिंग कितना दिया है इस वैल्यू को निकालना फाइंड करना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, जिसको नहीं समझ में आया है कोई बात नहीं, पैशंस बना के रखो, और भी क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ मैं ढेरों सारे समझ में आ जाने हैं। देखो एक बार में तो सारी चीज़ किसी को समझ में नहीं आती है ना, 100 में से 100 अगर कोई एक बार में पकड़ लेता है ना तो जीनियस होता है वैसे भी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में बोला है उसने कि ये किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है और आगे बोला है कि बी जो है उसे 12 दिनों में कर सकता है, ठीक है। क्वेश्चन में उसने बोला है कि सी भी बोला है इसमें कि सी जो है उसने 15 दिनों में कर सकता है। आगे बोला है कि उन्होंने तीनों ने जो ठेका लिया है वो कितना 4500 रुपये में टोटल ठेका लिया है।
कार्य को करने के लिए कितना 4000 है ना, 450 ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना टोटल ठेका लिया उसने 4500 रुपये में। तो उसने पूछा है किसका हिस्सा, पार्ट ऑफ सी, ठीक है, सी का हिस्सा पूछा। ए किसी काम को 10 दिन में, बी 12 दिन में और सी 15 दिन में कर सकता है। और उन्होंने टोटल जो काम करने का जो पैसा लिया है वो कितना लिया है 4500। तो उसमें से उसने पूछा है कि सी का पार्ट, सी का हिस्सा कितना होगा। मैंने अभी बताया जो जितना काम करेगा उसके अकॉर्डिंग उसको पैसा मिलेगा। तो सबसे पहले ध्यान रखना अपनी प्रोसेस तो वही रहेगी। काम मान लेते हैं कितना माने, देखो 12 15 10 इतने क्वेश्चन करवा दिए, अब तो याद हो गया होगा 6 से, ठीक है। तो यहाँ से 10 से 6 करोगे और 12 से 5 करोगे और ये कितना हो जाएगा 15 से 4, ठीक है। अब मैंने बताया है कि जो जितना काम करेगा उसके अकॉर्डिंग पैसा है ना, तो ये तीनों का मिला के इस पैसा है। तो यहाँ पे देखो तीनों का मिला के ये पार्ट कितना है, 6 4 10 और 5 कितना 15 है। मतलब टोटल 15 क्या है इनकी कार्य क्षमता का अनुपात है। और उधर कितना है टोटल पैसा इनके पास 4500, ठीक है। तो यहाँ से एक की वैल्यू निकालोगे तो 15 कहाँ जाएगा, 4000 के 4500 के बटे में, ठीक है। 15 से काट लो तो 15 दिन 45 और 300, ठीक है। तो यहाँ से एक की वैल्यू जो आई है, एक की वैल्यू कितनी आई है 300। पूछा किसकी है उसने, सी की। तो सी अपने पास कहाँ है, देखो नीचे नीचे ये वाला है ना। तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी 4 इंटू कितना आ जाएगा अपना 300, ठीक है। तो 4 3 12 1200 रुपये इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये छोटा सा क्वेश्चन है, आगे समझ में किसी को डाउट तो नहीं है कोई, बिल्कुल इसी से क्वेश्चन है। अगर यहाँ से वो पूछ ले किसका बी का हिस्सा पूछ ले तो ए की वैल्यू कितनी आई है 300 और इसको भी कितना गुना कर दोगे आप 300 गुना कर दोगे तो 5 3 15 1500 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर ए का पूछ लिया तो ए की वैल्यू कितनी है अपने पास 300, तो उसको 300 गुना कर दो तो 6 3 18 1800 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और अब ये जो टोटल अमाउंट है इसके कितनी 1200, इन तीनों को जोड़ने पर टोटल कितना आना चाहिए 4500 आना चाहिए इन तीनों को जोड़ने पर, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है, ठीक है। आगे समझ में, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, साथ साथ नोट करते चलिए जिसको नोट करना है ना। अगला जो क्वेश्चन है सेम इसी बेस पे है, थोड़ा सा लेवल बढ़ता जाएगा जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे। क्वेश्चन में बोला है उसने अमर किसी कार्य के 1/4 भाग को 3 दिन में पूरा करता है ना। चलिए यहाँ पे नाम लिख देते हैं, अमर अकबर एंथनी जो भी है, ठीक है। तो अमर की बोला है उसने कि अमर किसी कार्य के 1/4 भाग को और कितने दिन में पूरा करता है, वो 3 दिन में पूरा करता है, ठीक है। और आगे बोला है उसने शंकर जो है उसी कार्य के 1/6 भाग को, जो भी नाम हो, नाम के ऊपर कंसंट्रेट नहीं करना है, ठीक है। अपना जो क्वेश्चन बोला है उसके ऊपर कंसंट्रेट फोकस करना है। 1/6 भाग को और ये करता है कितने दिनों में, 4 दिनों में कर सकता है, ठीक है। और उसने बोला है कि इन दोनों ने जो ठेका लिया है उनको पैसा मिलते हैं टोटल कितने 1800 रुपये, टोटल इन दोनों की मेहनत के उन्होंने पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो उसने पूछा है कि इसमें से अमर का हिस्सा जो है वो कितना है, ठीक है। अमर को फाइंड करना है कि अमर का जो हिस्सा है वो कितना है। आगे सबको समझ में बोला है क्वेश्चन में अमर 1/4 भाग को 3 दिन में कर सकता है, शंकर 1/6 भाग को 4 दिन में कर सकता है। और उसने बोला है कि टोटल काम के इन दोनों को 1800 रुपये मिलते हैं, तो इसमें से अमर का पार्ट हिस्सा कितना है ये चीज़ उसने पूछी है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं है। मैंने अभी बताया आपको कि ये जो वाली वैल्यू रहती है ये क्या रहती है अपना टोटल, है ना, कि टोटल इतना है, ठीक है। मतलब टोटल कितना है 4, है ना। और 4 में से किसने काम किया है इतना 1 किया, ये टोटल कितना है 6। तो देखो ये 4 का टोटल 4 है और 4 कितने दिन में कर रहा है 3 दिन में। तो इसकी अगर क्षमता निकालूंगा यहाँ से, मतलब एफिशिएंसी कि ये 1 दिन में कितना काम करते हैं, मतलब ओवरऑल कि ये कितना दिनों में काम कर सकता है ना। तो यहाँ से 4 दिन कितना हो जाएगा 12, मतलब क्वेश्चन जो है अपने पुराने वाले बन जाएंगे। और ये कितना हो जाना 6 4 24। देखो कैसा आया, ये जो बटे वाली वैल्यू है इसको टोटल है ना, तो टोटल का इंटू कर दिया किसके अंदर, दिन के अंदर, तो ये आ जानी इनकी क्षमता। मतलब क्वेश्चन जो बनेगा कि अमर किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है और शंकर जो है उसे 24 दिन में कर सकता है। पुराने वाले क्वेश्चन बन गए। तो यहाँ से बस क्या करना है, आगे जो काम मानना है वैसे के वैसे करो। सबसे पहले काम मान लिया मैंने कितना 24, ठीक है। 24 यहाँ पे काम मान लिया, तो 12 दूना 24 और 24 से कब 24, कोई अलग नहीं है, बस यहाँ तक थोड़ी सी स्टेप और आपको आगे लेके आनी है। 1/4 भाग 3 दिनों में, तो टोटल काम कितनी है कि क्षमता कितनी आ गई इसकी 12 और ऐसे 6 4 24 इसकी क्षमता कितनी आ गई 24, ठीक है। तो कर सकता है, मैंने पहले बताया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन है सबसे पहले क्या मानना है आपको, काम मानना है। तो काम मान लिया, दोनों का एलसीएम लेके कितना 24, तो 12 दूना 24 और 24 से कम 24। तो यहाँ से उसने पूछा है कि टोटल जो पैसे दिए उन दोनों को कितना 1800। तो देखो टोटल इन दोनों का एक एक दिन का काम आ गया है, तो 2 और 1 कितना हो गया 3, अपने अनुसार 3 है। क्वेश्चन में कितना है पैसा मिल रहा है इनको 1800 रुपये, ठीक है। तो एक की वैल्यू निकालोगे तो 1800 बटे कितना हो जाना है, बिल्कुल आपका 3 है ना। तो 3 6 18 और कितना आ जाना 600, है ना। तो एक की वैल्यू आ गई 600। उसने पूछा किसकी है, अमर की। तो अमर कौन सा है अपना ऊपर वाला है ना, तो 600 इंटू कितना कर दोगे 2, तो कितना
दूना 6 दूना 1200, इसका क्या आ जाना है अमर का हिस्सा, ठीक है। ये आ गया आपका क्या आ गया आंसर आ गया। अगर यहाँ पर इसका शंकर का पूछ लिया तो शंकर के एक ही है तो 600 × 600, ठीक है। तो ये 600 टोटल 1800 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देख लो चेक कर लो आंसर से, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे समझ में छोटे से क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्टी लेवल नहीं है, क्वेश्चन आपको थोड़ा सा घुमा फिरा के देगा, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन साथ साथ में नोट करते चलना, कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे वैसे क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ता जाएगा, और आपके लिए क्वेश्चन के जो प्रैक्टिस पीडीएफ है जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन दिया है, उसको क्लिक करोगे तो आपको पूरा पेज खुल जाएगा, उसमें नीचे वहाँ पे आपको वीडियो की लिंक दी हुई पीडीएफ की लिंक दी हुई है, उस पर क्लिक करोगे तो आप पीडीएफ पे पहुँच जाओगे डायरेक्ट, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में बोला है ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में और बी अकेला उसे 8 दिन में कर सकता है ना। ए अकेला 6 दिन में और बी अकेला 8 दिन में, है ना। एंड तक बने रहिए, एंड में ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ जो बहुत आसान है ना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ना, एग्जाम में बनता है ऐसा क्वेश्चन। क्वेश्चन में आगे बोला है उसमें कि ए और बी मिलकर इस कार्य को 3200 रुपये में करने का ठेका लेते हैं। सी की सहायता से उन्होंने 3 दिन में कार्य पूरा कर लिया, तो सी का हिस्सा है ना, उसने पूछा बोला है कि सी की सहायता ली है उसने, है ना, सी की सहायता से, और टोटल जो पेमेंट का हिस्सा दिया था टोटल कितना है उसका 3200, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार और रीड कर रहा हूँ। एक किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है, बी 8 दिन में कर सकता है। उन दोनों ने कार्य को करने का ठेका लिया 3200 रुपये में, और सी की सहायता से उन्होंने कार्य कितने 3 दिनों में कर दिया, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। तो उसने सी का पार्ट पूछा है, सी का हिस्सा पूछा है कि सी को कितना पैसे मिलेंगे इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन में कोई घबराने वाली बात नहीं है ना, ए बी और यहाँ पे किसकी वैल्यू दे दी है सी, 3 दे दिया है ना। उसने बोला ना कि ए और बी तो आएंगे, उसके साथ में सहायता किसकी ले ली उसने सी की, तो ए बी सी टोटल कितना आ जाना है 3, है ना। तो यहाँ से वही प्रोसेस है अपनी, सबसे पहले क्या मानोगे काम मानोगे, काम तीनों को देख लो, 48 मान लिया 48, है ना। तो यहाँ पे 48 मैंने क्या मान लिया टोटल काम मान लिया, तो 6 8 48, ठीक है, और 8 6 48, कोई सा भी मान लो, 36 मान लो, 24 मान लो, आंसर ये क्या आना है अपना, अलग आंसर नहीं आएगा। इसको करोगे तो 3 कम 3 और 3 से कितना होगा 18, ठीक है। यहाँ से आगे समझ में ये जो वैल्यू निकल के आएगी हमेशा क्या आएगी अपनी 1 दिन की, मतलब ए जो है 1 दिन में 8 करता है, बी जो है 1 दिन में 6 काम करता है, और ए बी सी तीनों मिलकर 1 दिन में 16 काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से सी की क्षमता निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता हूँ, ये बता दो मुझे जल्दी से। ए का है अपने पास 1 दिन का कितना है 8, बी का है 1 दिन का कितना 6 है, और सी को अपने को निकालना है बराबर में 16 है। इस वाली वैल्यू को मत रख देना, ये चीज़ ध्यान रखना, इसको भूल जाना उसके आने के बाद, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना है बराबर में अपना कितना 16। अब ए की वैल्यू देखो 1 दिन का कितना है 8, बी की वैल्यू देखो 1 दिन की कितनी है 6, सी की वैल्यू पता है कि अपने को नहीं पता है, कोई बात नहीं निकाल लेते, बराबर में कितना है अपना 16। तो 8 और 6 कितना हो जाना है अपना 14, तो सी बराबर कितना आ जाना है अपना 16 माइनस कितना 14, 14 होगा प्लस का उधर जाएगा तो माइनस में, तो सी की जो 1 दिन का काम आएगा वो कितना आएगा 2 आएगा, मतलब सी की जो क्षमता है वो कितनी है 2 है, ठीक है। तो यहाँ से उसने टोटल पार्ट दिया है कि देखो सी की सहायता ले ली, मतलब इसमें सी का भी हिस्सा होगा, ठीक है। तो यहाँ से ए बी सी तीनों का पार्ट कितना है, वैसे अगर आप चाहो तो यहाँ से डायरेक्ट शॉर्टकट निकाल सकते हो कि ए बी सी का टोटल पार्ट कितना है 16, और 16 से मिलिए पैसा कितने दे रहा है 3200, पर ये वैल्यू भी आपको काम आएगी क्योंकि इसको दुगना करना पड़ेगा, ठीक है। तो ए बी सी का तीनों का टोटल हिस्सा कितना है 16, ए बी सी का तीनों का टोटल पार्ट कितना है 16, और इस 16 पार्ट के लिए पैसे मिलते हैं इनको कितने 3200 रुपये। तो एक की वैल्यू निकालोगे तो 16 का 16, 16 दूना कितना हो जाना है आपकी 32, ठीक है। तो यहाँ पे 200 क्या आ जाना है एक की वैल्यू, है ना, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200 आ जाएगी। अब उसने पूछा किसका आपको सी का, तो सी की वैल्यू कितनी है 2, और सी का यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 इंटू कितना हो जाएगा 200, तो कितना 400 क्या आ जाना है, बिल्कुल आपका सही आंसर आ जाना है। आगे समझ में ये वैल्यू क्यों निकाली मैंने, सी का क्यों निकाला, क्योंकि अगर ये वैल्यू नहीं पता होगी तो फिर आप यहाँ से गुना कैसे करोगे, ठीक है। एक की वैल्यू तो निकाल लोगे पर आगे नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ध्यान रखना जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आप यहाँ पे 36 भी ले सकते हो, ध्यान रखना आंसर आपका अलग नहीं आएगा, एक ही आंसर आना है। काम माना है सबसे पहले एक दिन का, उसने बोला ना जब भी क्वेश्चन में से बोले कि सी की सहायता से, है ना, मतलब ए बी तो है पर सी की सहायता ले रहे हैं, और टोटल जो रहेगा वो कि ए बी सी कितने दिन में कर सकता है 3 दिन में कर सकता है। फिर हम लोगों ने काम माना, एक दिन का काम निकाला, यहाँ से ए का 1 दिन का काम था कितना 8 रख दिया, बी का 1 दिन का काम था 6, और सी का नहीं पता था, और बराबर में टोटल कितना था 16। ए बी का यहाँ पे सॉल्व करोगे और सी की वैल्यू निकालोगे 2 आ जाएगी। अब देखो 16 काम करने के लिए इसको पैसे कितने मिल रहे हैं तीनों को 3200 रुपये, एक की वैल्यू निकाली कितनी आ जानी है आपने 200,
तो 200 को यहाँ पे सी की वैल्यू पूछा है तो 200 को 2 गुना कर दिया। अगर यहाँ पे बी की पूछ ले तो इस 200 जो आया इसको 6 में कर दो, 6 दूना कितना हो जाना है 1200 आंसर इसका आ जाना है। अगर इसका पूछे तो 8 दूना 16, 1600 इसका हिस्सा आ जाना है, एक हिस्सा आ जाना है। बिल्कुल छोटे सा क्वेश्चन है, आगे सबको समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं, जेएच क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि क्वेश्चन में उसने बोला है ए तथा बी एक कार्य को 1200 रुपये की राशि पर पूरा करने के लिए दिया गया ए और बी को, ठीक है। मतलब टोटल जो पैसे मिलेंगे ए और बी को कितने राशि मिलेगी, उनको 1200 रुपये मिलेंगे, ठीक है। आगे इसमें बोला है ए अकेला उसे 15 दिन में कर सकता है ना, और बी जो है अकेला उसे 12 दिन में कर सकता है। आगे उसने क्वेश्चन में बोला है तथा सी की मदद लेके भी 5 दिनों में कर सकते हैं। क्या बोला उसने, सी की मदद लेके, है ना, तो मतलब ए तो है ही है, बी भी है ही है, और साथ में कौन आ जाना सी, और कितने दिन में कर सकता है वो 5 दिन में। वापस रिवाइज कर रहा हूँ, ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, बी उसे 12 दिन में कर सकता है, और सी की मदद से वे जो है कितने 5 दिन में क्या कर सकता है, कार्य को काम को पूरा कर सकता है, ठीक है। और टोटल जो पैसे मिलेंगे इनको कितने मिलेंगे 1200 रुपये। सेम एज इट इज पिछला वाला क्वेश्चन है, क्या मानेंगे, सबसे पहले काम मान लेते हैं, कितना माने 60, ठीक है। तो यहाँ से करोगे तो 15 4 60, 12 5 60, और इस 5 से करोगे तो 5 6 5 और 5 2 10, ठीक है, ये आएगा। अब यहाँ पे देखो ए बी सी वही वैल्यू है ना, आपको पता है ना सबको, ये वाली वैल्यू तो भूल जाना, उसके आने के बाद इसको क्या करना है, भूल जाना, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या है अपना एक दिन का काम कितना 12, ये वाले तो भूल गए हो ना आप सभी को, है ना। यहाँ पे ए की एक दिन की वैल्यू कितनी है 4, बी की एक दिन की वैल्यू कितनी है 5, और सी की आपको नहीं पता है, बराबर में कितना आपका 12, ठीक है। तो 5 और 4 कितना हो गया 9, 12 में से 9 हो जाएगा, कितना बचेगा आपका 3, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो अगर आप चाहो तो 12 माइनस 9, ठीक है। तो सी बराबर कितना आ जाना है अपना 3, मतलब सी जो है टोटल इसकी क्षमता कितनी आ गई 3। अब देखो इनको तीनों को जो पैसे मिल रहे थे 12 काम करने के, कितने पैसे मिल रहे थे एबीसी को 1200 रुपये, 12 काम करने के 1200 रुपये। तो एक की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाना है 1200 बटे कितना 12 कितना आ जाना है 100, एक की वैल्यू 100 आ गई, तो सी का पूछा है तो इसको भी 100 गुना कर लो, कितना आ जाना है बिल्कुल आपका सी का आंसर कितना 300 करेक्ट आंसर आ जाना है। अगर ऐसे ही उसने बी का पूछा है तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 100, तो 100 × 5 करोगे 500 हो जाना है। इसका पूछे 12 × 100 कर लोगे, मतलब टोटल इन तीनों का एबीसी का कितना आ जाना है 1200। ए का पूछे तो 100 × 4 400 हो जाना है, ठीक है। वापस वैल्यू को जोड़ के देख लो आंसर आ रहा नहीं आ रहा, देखो 500 4 900 900 और ये 300 कितना हो जाना है 1200, टोटल ओवरऑल हो जाना, मतलब आंसर आपका बिल्कुल क्या है सही है, ठीक है। आगे समझ में। अब थोड़ा सा और स्टैंडर्ड 2 लास्ट क्वेश्चन और आपको करवाते हैं, है ना। साथ साथ में नोट करते चलना, किसी को कोई डाउट हो तो बताते चलना। देखो आपको क्वेश्चन आना जरूरी नहीं है, विद इन टाइम के अंदर अगर आप क्वेश्चन नहीं कर रहे हो तो आपका क्वेश्चन आना कोई साइंस से नहीं रखता, मायने नहीं रखता है कि आपको क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में आना जरूरी नहीं है, केवल टाइम के अंदर आना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आप टाइम के अंदर नहीं आ पा रहे हो, है ना, तो आप एग्जाम में सिलेक्शन नहीं निकाल सकते हो, केवल क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में बोला है उसने कि ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, जबकि बी अकेला उसे कितने 10 दिन में कर सकता है, और बी उसे 15 दिन में कर सकता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन में उसने बोला है कि यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें तथा कार्य ए करना आरंभ करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पे स्टूडेंट कई सारे बहुत मिस्टेक करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। क्या बोला उसने, यदि वे कार्य एक दिन छोड़ के एक दिन स्टार्ट करे और कार्य बारी बारी से, है ना, क्या बोला उसने, बारी बारी से मतलब एक के बाद एक, ध्यान रखना बारी बारी का मतलब क्या होता है 1 by 1, ठीक है, एक के बाद एक, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले ए और बी है, काम मान लेते हैं अपना कितना 60 मान लेते हैं, 30 मान लो, चलो 30 मान लेते हैं, तो 10 दिन 30 हो जाएगा, 15 दूना कितना हो जाना 30 हो जाना है। अब उसने साथ में क्यों बोला है, क्या कुछ नहीं बोला है ना, उसने क्या बोला है बारी बारी, बारी बारी मतलब होता है एक आया और फिर दूसरा आया, एक गया फिर दूसरा आया, एक गया फिर दूसरा आया, ऐसे। तो देखो स्टार्ट किसने किया, उसने बोला है उन्होंने कि पहले दिन कौन आया हो ए आया, तो ये फर्स्ट दिन है, और फर्स्ट दिन कौन आया होगा ए आया होगा, कितना काम करेगा ए 3 काम करेगा उसमें। अब सेकंड दिन, है ना, यहाँ पे दूसरा दिन आया और दूसरे दिन कौन आएगा बी आएगा, कितना काम करेगा बी यहाँ पे 2 काम करेगा। अब यहाँ पे वैल्यू को समझना, बात को समझना,
टोटल दिन कितने हो चुके हैं, पहले दिन ए आया था, दूसरे दिन भी आया था, टोटल 2 दिन कितने हो चुके हैं आपके, 2 दिन हो चुके हैं, 2 दिन हो चुके हैं ना। अब 2 दिन में देखो काम कितना हो चुका है, पहले दिन 3 काम हुआ था, दूसरे दिन 2, मतलब 2 दिनों में काम हो चुका है कितना, 5 काम हो चुका है। अब टोटल काम कितना करवाना है आपको, 30 करवाना है ना। अब ये देखो स्टेप बाय स्टेप ये आते रहेंगे, मतलब वापस 2 दिन के बाद तीसरा दिन आएगा, वापस कौन आएगा, ए आएगा, चौथे दिन आएगा, वापस बी आएगा, वापस 5वें दिन ए आएगा, फिर 6ठे दिन भी आएगा, ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलता रहेगा। तो देखो यहाँ से 2 दिन में काम कर रहे हैं, यहाँ पे कितने दिन में काम कर रहे हैं, 2 दिन में 5 काम कर रहे हैं। टोटल काम कितना करवाना है आपको, 30 करवाना है, और 2 दिन में कितना करें, 5, तो 5 कम 5, 5 6 कितना हो जाए 30। अब ये जो 6 आया है इसको क्या कर दोगे, दुगुना, क्योंकि ये 2 दिन की वैल्यू है ना भाई साहब। यहाँ पे ये क्या निकाला आपने, 1 दिन का निकाला, पर यहाँ पे ये जो आपने दुगुनी वैल्यू ली थी, तो इस 6 को कर दोगे कितना, दुगुना, मतलब 6 दुना कितना आ जाना है आपका, 12 दिन क्या आ जाना है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाना है। ठीक है, आया समझ में, नहीं आया कोई बात नहीं, एक बार वो वापस रिवाइज कर रहा हूँ, और भी क्वेश्चन है बहुत सारे। ठीक है, ए और बी 10-15 दिन में कर सकते हैं। सबसे पहले काम माना अपने कितना, 30। बारी बारी वाला जब भी क्वेश्चन आ जाए हमेशा ऐसे करना है, एक चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ से एक एक दिन 3-4 दिन, मतलब जैसे कि पहला 2, 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7 ऐसे करके दिन भी चला सकते हो, कि पहले दिन ये आएगा, फिर बी आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये भी आएगा, पर फिर यहाँ पे आपको सुबह से शाम हो जानी है, फिर क्वेश्चन नहीं होना है। ठीक है, और यही एग्जाम में आपको बात दिलाना है फिर। ठीक है, तो फर्स्ट दिन आएगा ए आएगा, कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। दूसरे दिन आएगा बी आएगा, कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। बारी बारी की जब भी बोले ऐसे ही आएगा। तो यहाँ पे टोटल दिन कितने हो गए, पहला और दूसरा 2 दिन हो गए। अब 2 दिन में काम कितना हुआ, 3 और 2 कितना, 5। अब टोटल काम कितना करवाना है अपने को, 30 काम करवाना है, और यहाँ पे 2 दिन में कितना काम करवा रहा है, 5, तो ये कितना हो जाना है 6, और इस वैल्यू को लास्ट में आके कितना कर दोगे, दुगुना, क्योंकि ये कितने दिनों का काम था, 2 दिनों का। अगर यहाँ पे 3 दिनों का होता है तो इसको 3 गुना कर देता, 4 दिनों का होता है यहाँ पे 4 गुना कर देता। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, एक एक स्टेप को नहीं आया समझ में कोई बात नहीं, एक और सेकंड क्वेश्चन सेम ऐसे लेके आ रहा हूँ मैं आपके लिए। वीडियो को एक बार शेयर करते चलिए, अपने पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, फ्रेंड्स हैं, सबको बुला दो एक बार जल्दी से। बहुत अच्छे क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं आपको, सारे लेवल के क्वेश्चन कंप्लीट करवा रहा हूँ एग्जाम के। क्वेश्चन अगला कुछ इस प्रकार से है, ए तथा बी अलग अलग किसी कार्य को 9 तथा 15 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, ए तथा बी अलग अलग किसी कार्य को 9 तथा 15 दिनों में कर सकते हैं। यदि वे एक एक दिन बारी बारी से कार्य करें और कार्य को ए करना आरंभ करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, वही क्वेश्चन है, 9 और 15 दिन में कर सकता है। और क्या बोला उसने, बारी बारी से, बारी बारी मतलब होता है एक के बाद 1 by 1। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले क्या मानेंगे अपन, काम मानेंगे, कितना माने, दोनों का एलसीएम 45 ले लें, यहाँ पे कितना 45, 45 ले लें, तो 9 5 45 है ना, अब 15 3 कितना हो जाना है आपका 45। ठीक है, अब यहाँ से देखो वही स्टेप अपनी, पहला दिन कौन आएगा, ए, कितना काम करेगा 5, दूसरा दिन है ना, और दूसरे दिन में काम कितना कौन आएगा, बी आएगा, और कितना काम करेगा 3। तो यहाँ पे देखो टोटल 2 दिन हो गए, 2 दिन में काम कितने हो गए अपने पास, 5 और 3 8 काम हो गए। यहाँ पे स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, इस 8 का डायरेक्ट भाग कर देते हैं 45 के अंदर। अब 45 के अंदर तो पूरा पूरा भाग जाना है नहीं, तो यहाँ पे मिस्टेक हो जानी है ना। तो यहाँ पे 2 दिन में काम हो रहा है कितना, 8। अब अपने को लाना कितना है, 45 लाना है। तो आपको जो टोटल काम है उसकी टेबल बोलते जाओ, जैसे कि 8 2 16, 8 3 24, 8 5 40 है ना, और 8 6 कितना हो जाना है, 48 हो जाना है। तो यहाँ पे 6 दिनों में तो ज़्यादा काम हो जाएगा, तो 8 5 40 मतलब यहाँ पे 5 दिनों में कितना काम हो रहा है ना। मतलब यहाँ से देखोगे तो ये जो 40 काम हो रहा है, मतलब 8 इंटू करोगे आप कितना 5, तो कितना काम हो गया आपका 40। ठीक है, अब ये 5 था तो इस 5 को करोगे दुगुना, मतलब 5 गुना कितना 10 दिन। ठीक है, मतलब ये जो आपने 40 काम किया है ये कितने दिनों में हुआ है आपका, 10 दिनों में हुआ। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में, नहीं आया देखो 2 दिन में हो रहा था कितना 8 काम। अब उन्होंने क्या बोला है कि 45 काम करवाना अपने को है ना, एक एक करके। तो यहाँ से 8 की टेबल बोलोगे तो 8 की टेबल में 45 तो आते नहीं है, मतलब अपना फ्रैक्शन में आंसर आना है। यहाँ पे फ्रैक्शन में नहीं आएगा तो भी आपका आगे तो बढ़ना पड़ेगा आपको। जैसे कि 8 5 40 होता है, 40 काम करेंगे ये कितने दिनों में, 10 दिनों में। अभी से 5 था, 5 का दुगुना कर दिया 10, ये 10 इसे अकॉर्डिंग आया। ठीक है, अब यहाँ पे वापस 11वां दिन, 11वें दिन कौन आएगा, सीरियल चल रहा है ना, पहले दिन ए आया था, फिर बी आया, फिर ए आया, फिर बी आया। तो यहाँ पे देखो 10 दशम संख्या में, दशम पे बी आया था, तो वापस विषम संख्या पे कौन आएगा, ए आएगा। ए आएगा 11वें दिन, मतलब ये 11वां दिन है आपका, और 11वें दिन आया था कौन, ए आया। अब ए एक दिन में कितना काम करता है, यहाँ पे देखो 5 काम करता है।
तो ये आया और 5 काम किया तो कितना हो गया टोटल काम 40 और 5 45 और 45 ही काम करवाना था आपको। तो टोटल काम कितने दिनों में हुआ ध्यान रखना, कितने दिनों में 11 दिनों में टोटल का आंसर आएगा आपका। ये चीज़ ध्यान रखना, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको जिसको नहीं समझ में आ रहा है आप आराम से एक दिन पहले दिन आएगा ए है ना ऐसे, फिर दूसरे दिन बी आएगा, फिर 3, फिर ए, फिर बी, फिर बी, फिर बी, ऐसे ए बी करके टोटल कितने तक जाना है अपने को 45 तक जाना है। तो यहाँ पे 5 3 लिखते जाओ, ठीक है इस अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखो 5 10 15 20 25 25 और ये कितना हो गया आपका 30 हो गया है ना। और इसको करोगे तो 3 3 6 3 4 9 312 3 5 15 3 6 18 है ना। तो ये 18 और 30 कितना हो गया ना 48 हो जाना है, तो ज़्यादा चलेगा है ना। तो इसमें से 48 में से 3 काम माइनस कर दो, मतलब टोटल दिन गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 दिन टोटल काम हो जाना है। ऐसा भी कर सकते हो। अगर किसी को नहीं समझ में आया ना सारी विधियाँ भूल गए तो आप बिल्कुल ऐसे लिख के भी कर सकते हो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम एक और इसी लेवल का क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। अब थोड़ा ध्यान रखना, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन बन सकते हैं आपके ऐसे, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है उसने, एक लास्ट क्वेश्चन है, ए तथा बी किसी कार्य को 12 तथा 18 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। क्या बोला है उसने 12 तथा 18 दिन में कर सकते हैं। आगे उसने बोला है कि ए कार्य आरंभ करता है और बारी बारी से कार्य करता है ना, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, ठीक है। वही क्वेश्चन है अपना, बारी बारी को बोला है मतलब वही करना है प्रोसेस। काम मान लिया कितना माने अपन 90 मान ले है ना, या 36 मान लेते हैं, ठीक है। तो 12 3 36 और 18 2 कितना हो जाना है 36, ठीक है। आप यहाँ पे बहुत भी मान सकते हो, कोई सा भी मान सकते हो, ध्यान रखना। बस अपने को ये ध्यान रखना है कि एलसीएम अपना सही होना चाहिए, दोनों संख्याओं का क्या जाना चाहिए, इसमें भाग जाना चाहिए है ना। 12 या 36 और 18 दूना कितना हो जाएगा 36। पहले दिन आया कौन आया फर्स्ट डे है ना, कौन आएगा ए आएगा, कितना काम करेगा 3 काम करेगा। दूसरा दिन कौन आएगा बी आएगा, कितना काम करेगा 2 काम करेगा। 2 दिन हो गए अपने पास टोटल, हो गए ना। अब देखो जैसे जैसे स्टेप बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे आप खुद फास्ट करोगे, ये स्टेप सारी काट दोगे। 3 2 कितना हो जाना है अपना 5, काम कितना करवाना है इससे 36 करवाना है ना। तो 5 और 7 35, आपको पता है कि 5 इंटू में 7 करूंगा तो कितना हो जाना है 35 काम हो जाना है। तो 7 को करोगे दुगना, मतलब 7 दूना कितना 14 दिनों में काम हुआ, कितना 35 काम हुआ अपना। 14 दिनों में काम हो गया कितना अपना 35 काम हो गया। अगले दिन आएगा कौन आएगा ए आएगा, कितना काम करेगा यहाँ पे 3 काम करेगा, पर अपने को तो काम करवाना है केवल कितना 1 करवाना। अब क्या करें भाई साहब, अब यहाँ से 36 काम है और यहाँ पे तो 35 तो हो गया, अब 1 काम करवाना। तो ध्यान रखना यहाँ पे 14 दिन तो हो चुके थे, उसके बाद काम कितना बच रहा है अपना 35 और 36, कितना काम बच रहा है 1। और ए जो आएगा टोटल कितना काम करेगा 3, तो 3 में से कितना काम करेगा 1, तो 1 बटे कितना आ जाना है 3, बिल्कुल ही आपका क्या आ जाना है करेक्ट आंसर आ जाए कितना 14 सही 1 बटा 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। आया समझ में। देखो यहाँ तक आपको आया होगा कि दोनों मिलकर 2 दिन में कितना काम करेंगे 5। अब यहाँ से 5 से 7 तो 35 हो जाएगा, 35 काम हो गया, मतलब इसके आसपास पहुँचना है ना आपको इसके टोटल काम के। तो ये 7 का दुगुना किया कितना 14, मतलब 14 दिन में काम हो गया कितना 35 काम हो गया। अब यहाँ पे 14 दिन में काम हो गया कितना 35। अब काम कितना बच रहा है यहाँ पे 1 काम बच रहा है, पर ए जो आएगा वो तो 3 काम करेगा, 1 काम तो करेगा नहीं, 1 काम तो कैसे करेगा ना। तो टोटल 3 में से कितना काम करना है ए को 1 काम करना है, तो 1/3। ये मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि ये जो रहता है क्या टोटल, मतलब ए जो है टोटल 3 काम करता है और 3 में से 1 काम करेगा, तो 14 से ही 1/3 इसका क्या आ जाना है बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाना है, ठीक है। अगर आपके यहाँ पे 2 शेष बचता और यहाँ पे टोटल अगर ए जो है 6 काम करता या फिर 7 काम करता, तो इसको ऐसे लिखते 14 से ही 2 काम करता और टोटल कितना करता है 7 है ना। तो इसको इस अकॉर्डिंग लिखते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, अलग अलग स्टेप में अलग अलग आ सकते हैं आपको, आगे आपको सबको समझ में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। अगली क्लास में मैं इसका थोड़ा और एक लास्ट लेवल बचा है, उसके बाद अपन चलेंगे सेकंड टाइप में। मतलब अभी आपको 3 से 4 वीडियो और आने हैं जिसमें आपको टाइम एंड वर्क के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, सारे क्वेश्चन आपके हो जाने। कोई सी भी एग्जाम फाइट करो, सारी एग्जाम निकल जानी है आपके टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन की, है ना। कोई सा भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा, है ना। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए लाइक करो अगर वीडियो पसंद आया है तो, और कोई नया पर्सन जुड़ा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे जब भी नया वीडियो आएगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।